हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोज़ाना आपको हिंदी की लाइव क्लास दी जाती है। तो आज की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वो है आपकी के पेपर में किस तरीके से आपके जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। तो दोस्तों अब की बार आपको क्लियर करना है, क्या करना है दोस्तों, यूपी टेट क्लियर करना है। और यूपी टेट क्लियर के लिए दोस्तों आपकी हिंदी जो है वो 30 नंबर की आती है। तो 30 में से 30 नंबर आपको लेकर के आने हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से आपके जो है प्रश्न आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रोजाना आपको संस्कृत, ठीक है, और आपकी हिंदी, ठीक है दोस्तों, और आपकी सीडीपी 3 क्लास दी जाती हैं दोस्तों। तो अगर आप तीनों क्लासों को देखते हैं तो दोस्तों आपके 90 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों रोजाना आप जो है लाइव क्लास देखा करो। और फ्रेंड्स अपना स्कोर देखा करो, कितना हमारा स्कोर बन रहा है। और दोस्तों जो भी आपके पास में नोट्स रखे हुए हैं उन नोट्सों का रिवीजन कीजिए। ज़्यादा नोट्सों की चाह में आप अपनी पुरानी नोट्स भी खो बैठोगे। तो दोस्तों पुराने नोट्सों में आपके में जंग लग जाएगी। जो भी आप नए की तलाश में कर रहे हैं वो सब कुछ आपके पुरानों में है। इसलिए दोस्तों अपने ही नोट्सों की तैयारी कीजिए, क्योंकि अपने हाथों से लिखा हुआ कभी भी भूलते नहीं हैं। तो अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य के में गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा के लिए किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। बताइए दोस्तों, तो ये है आपका थर्ड ऑप्शन। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला है, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है। बताइए, कला पक्ष से, भाव पक्ष से, उपरोक्त दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा है बताइए। 32 का दोस्तों कला पक्ष से, ठीक है, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों 10-15 मिनट की वीडियो होती है, आप बोर मत हुआ करो दोस्तों, आंसर दिया करो, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, हम भी आपके साथ में मेहनत कर रहे हैं कि हमारे जो भाभी अध्यापक और अध्यापिका हैं वो अच्छे नंबरों से अपना यूपी टेट क्वालिफाई करें, जिससे वो सुपर टेट में बैठ सकें, ठीक है दोस्तों। निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विशिष्ट उद्देश्यों का एक गुण नहीं है। तो वो नहीं है, इनका आधार दार्शनिक होता है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। मौखिक में सर्वमान्य भाषा, मधुरता, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसका दोस्तों आपका तीसरा सही है। प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग नहीं होनी चाहिए पूछा है, इसलिए दोस्तों इसका तीसरा वाला सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की, कौन सा है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आप एक टीचर हैं, बताइए। जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले, देखिए यहाँ भी अवसर वाली बात आ जाए तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जाता है। तो दूसरा पढ़ने की अब आवश्यकता ही नहीं है, अवसर वाली बात आ गई तो दोस्तों आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल ऑप्शन सही है, ठीक है, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें अवसर वाली बात आई है तो वही सही है आपका। अगला है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से तो जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो कौन सा सही है दोस्तों, इसमें से दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है नहीं, तो हमको नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है आपका, लगभग 2 साल के बच्चे, ये कह रहा है क्वेश्चन, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का क्या अर्थ है। बताइए, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति का। बताइए दोस्तों कौन सा सही है इसका दोस्तों आपका फोर्थ सही है, ठीक है, यही बड़ा वाला जा रहा है और यही सही है आपका। मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों की अभिव्यक्ति, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। आप दोस्तों टीचर हो, बताइए क्वेश्चन। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं। प्राथमिक स्तर की बात चल रही है दोस्तों, तो बताइए कौन सा सही है।
इसका दोस्तों तीसरा सही है। ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। अगला है जब अध्यापक, क्या है, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं वाचन प्रस्तुत करता है उसे डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स जल्दी। तो इसका है आदर्श वाचन, ठीक है, आदर्श वाचन कहते हैं। अगला है प्रगति पत्र तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि, तो क्या मिलता है कि, तो इसका दोस्तों उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट कार्ड जब बनाते हैं तो उसमें दोस्तों आप खुद ही टीचर हो, आप अपने आप को टीचर मान करके क्वेश्चन दीजिएगा, आप बिल्कुल आंसर सही दोगे। तो उसने जब हम सब रिपोर्ट कार्ड देते हैं बच्चों को तो उसमें जो है साफ लिखा रहता है कि दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसमें लिखे रहते हैं अंक। तो बच्चा देख लेता है मेरा इसमें कम नंबर आए हैं तो वो उसमें मेहनत अधिक करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है। तो संबंधित है, बताइए क्या है संबंधित? ये है दोस्तों ज्ञानात्मक पक्ष से, ठीक है, किससे है? ज्ञानात्मक पक्ष से। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं, किससे होते हैं? तो ये है दोस्तों आपको विषय वस्तु से, ठीक है। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? निदानात्मक होता है दोस्तों समस्याओं को समझने में, ठीक है, मैंने इसके पूरी वीडियो बना दी, आप लोग देख सकते हैं। समस्या, जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उन्हें निदानात्मक बोलते हैं। तो इनके परीक्षण शिक्षण को क्या समझने में सहायता करेगा? हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं? प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है, तो कौन सा सही है बताइए दोस्तों फटाफट से। तो इसका दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, अध्यापक व्यवहार से, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं अध्यापक व्यवहार से, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, ये वाला 42, अच्छा, विशिष्ट उद्देश्य संबंधित हैं। तो ये दोस्तों आपका जो है विशिष्ट उद्देश्य से जो संबंधित है वो आपके सेकंड ऑप्शन में जाता है, विषय वस्तु से, ठीक है, विषय वस्तु से। अगला क्वेश्चन चल रहा था आपका निदानात्मक बात चल रही थी, तो 43 का दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ठीक है दोस्तों, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, समस्यात्मक बात आ गई है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जब मूल्यांकन का प्रयोजन किसी विशिष्ट अधिगम प्रक्रिया संकल्पनाओं को स्पष्ट करना होता है तो ऐसा मूल्यांकन डॉट डॉट मूल्यांकन कहलाता है। तो मूल्यांकन दोस्तों निरंतर कहलाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व नहीं है, हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व पूछा है, तो बताइए दोस्तों क्या नहीं है? बच्चों की अबोध क्षमता का विकास करना, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, बच्चों में साहित्य के कौशल का विकास करना। तो दोस्तों ये दोनों तो जाते हैं सही, ठीक है, इसमें केवल बी वाला आ गया सही, तो आपका जो है नहीं पूछा है, तो दोस्तों आपका 45 का जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, केवल बी। अब देखिए फ्रेंड्स ये है आपका पैराग्राफ, ये पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, इसके आंसर मैं तुरंत आपको दूंगी, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित होना किसकी विशेषता है? मस्तिष्क का, तो बताइए दोस्तों। इसका दोस्तों मनुष्य का जो होता है वही मनुष्य का मस्तिष्क जो है सबसे अधिक विकसित होता है, यानी कि इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में किसके पारस्परिक संबंधों की चर्चा नहीं की गई है? जब हम इसे पढ़ेंगे तो क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है पहला मस्तिष्क एवं शरीर के, शरीर एवं खेल के, खेल एवं मस्तिष्क के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों 47 का जो सही जाता है वो आपका 3 ऑप्शन जाता है, ठीक है, यह है खेल एवं मस्तिष्क का। देखिए दोस्तों इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी के अंदर से हैं, तो मैं आपको आंसर जल्दी दे रही हूँ क्योंकि आप वैसे भी वीडियो पूरी देख नहीं पाते हो, बोर हो जाते हो, तो दोस्तों इसी में से बता दे रही हूँ। और जितना हुआ करे फ्रेंड्स, आप लोगों को पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर इसके कोते आप देख लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद में दोस्तों आप जो है इसके पैराग्राफ को पढ़िए। जैसे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो तुरंत ही आपके आंसर इसके समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो था आपका वो है प्रस्तुत गद्यांश में किसके पारस्परिक संबंधों की चर्चा नहीं की गई है? तो वो चर्चा नहीं की गई है आपकी खेल एवं मस्तिष्क के, ठीक है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयोग शीर्षक क्या है? तो शीर्षक पूछा है, तो दोस्तों इसका शीर्षक है जीवन में खेलकूद का महत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
प्रस्तुत गद्यांश में खेलकूद से होने वाले किस लाभ की चर्चा नहीं की गई है? तो वो नहीं की गई है आपके, इससे शरीर के रोग दूर होते हैं, इसकी चर्चा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी महत्ता को स्वीकार किया है? तो किसकी महत्ता को स्वीकार किया है दोस्तों? खेलकूद की महत्ता को। ठीक है, खेलकूद की बात ज़्यादा आ रही है। खेलकूद शब्द में कौन सा समास है? तो बताइए दोस्तों फटाफट से, समास मैंने सभी करा दिए हैं। तो खेलकूद में दोस्तों आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व यानी जो हाइफन इधर आ जाए या इसका विलोम आ जाए तो आप समझ लेना, इस तरीके का अगर आ जाता है तो ये ऐसा ही रूपक अलंकार में आता है। ये आपका द्वंद्व समास के पूछा है तो द्वंद्व समास है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पूरा वीडियो दोस्तों करा दी है मैंने समास की, आप लोग देख लेना, ट्रिक सहित कराई है। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका गद्यांश, इसे बिल्कुल मत पढ़िए, पहले प्रश्न पढ़िए। पृथ्वी के वातावरण के तापमान को अनुकूल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निभाता है तो दोस्तों आपको इसे पढ़ेंगे, तो जैसे ही आप पढ़ोगे तो इसके आंसर स्वतः ही आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा है, मैंने ये पढ़ लिया है तो मैं आपको आंसर बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो 52 का है दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आईपीसी। आईपीसी। अगला है, वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना कब शुरू किया? तो शुरू किया है आपका 20वीं सदी में। ठीक है, 20वीं सदी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? वो है आपका मॉन्ट्रियल समझौता पहले हुआ और वियना सम्मेलन बाद में। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, आपका जो पैराग्राफ आ जाता है वो तो बिल्कुल मुफ्त के नंबर मिलते हैं, क्योंकि आपको जो है इसी में से नकल करनी होती है, और नकल के लिए दोस्तों अकल होनी चाहिए। इसलिए जो है आप इनका जो आपका जो गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं इसका रिवीजन कर लीजिए, आपको जो है स्वतः ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो 54 का जो आंसर है वो है आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला। अगला है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वो है आपका जलवायु परिवर्तन, यानी कि इसका तीसरा आंसर जो है बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। ग्लेशियर जो है वो लगातार पिघल रहा है, तो इसका ऑप्शन सेकंड है दोस्तों। ऐसा विश्व ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2007 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, किसको दिया गया था? तो ये है आपका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका थर्ड, यानी विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को मिलाकर निर्मित निकाय को दिया गया था शांति नोबेल पुरस्कार 2007 में। ठीक है, जैसे ही आप इसमें देखोगे तो तुरंत आपको जो है इसके क्वेश्चनों का आंसर दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे आप पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सा शांति पुरस्कार जो आपको दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो दिया गया है, इसमें नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, ये वाला, तो आपको जो आंसर दोस्तों इसी में से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रीन हाउस की बात चल रही है, तो ग्रीन हाउस दोस्तों मेथेन ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। सत्य पूछा है तो मेथेन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस के अंदर आती है। ठीक है, अगला है, सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक, ये तीनों शब्द क्या हैं? सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक, ये तीनों शब्द क्या हैं? तो तीनों शब्द हैं दोस्तों आपके विशेषण। ठीक है, कौन सा है? 59 का सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संवेदनशील का तात्पर्य है, संवेदनशील का, तो संवेदनशील का जो तात्पर्य है वो है दोस्तों आपका तीव्र अनुभूति कराने वाला। क्या है? तीव्र अनुभूति कराने वाला। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो जितना हुआ करे दोस्तों, हमारा जो एक यूट्यूब परिवार है, हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, जो हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, उन तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भाई बहन हैं, हमारे न्यू जो भाभी अध्यापक और अध्यापिका हैं, वो दोस्तों अच्छी तरीके से अपना यूपी टेट क्वालिफाई करें और सुपर टेट में बैठें। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं जो भी भाई बहन, वो इसे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ में। जय हिंद।